अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज एक नए टॉपिक के साथ मैंने सोचा कि आज आप लोगों से थोड़ी सी बात कर ली जाए। आज मैं बात कर रही थी कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल्स में और अपने मोहल्ले में, गली में कुछ मजाक का निशाना बनते हैं, जिसे हम कहते हैं बुली करना। लाइक अगर कोई बच्चा बहुत शॉर्ट हाइट का होता है, छोटे कद का है, तो हम उसको छोटू छोटू बच्चे तंग करना शुरू कर देते हैं। किसी बच्चे को मोटा कहना शुरू कर देते हैं। कोई लाइक बहुत सारी चीजें होती हैं इस तरह की जो आप अक्सर अपने इर्द गिर्द देखते हैं। अब उसका क्या एक रीजंस तो जाहिर है, देखिए अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला ने जिसको भी बनाया है बहुत परफेक्ट बनाया है। लेकिन बच्चे चूंकि बच्चे होते हैं, वो इन चीज़ों को उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ना वो उस चीज़ को उस तरह से लेते हैं। उनके लिए जब कोई उन्हें इस तरह से मजाक का निशाना बनाता है या उन्हें इस तरह से चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, तो वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उन चीज़ों से कोप अप करना। अब यहाँ पर जो मैं एक चीज़ जानती हूँ वो ये है कि बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ मदर या बीइंग अ फादर, आपको बहुत ज़्यादा अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस देना है। आपको उसे बहुत ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर करना है इन सब चीज़ों के बारे में। तो उन्हें ये समझानी है चीज़ कि कोई शख्स भी बिल्कुल मुकम्मल नहीं होता। हर शख्स में बहुत सारी खूबियाँ, खामियाँ, उसकी ज़ात जो होती है वो उनका मजमूआ होती है। लेकिन बच्चे चूँकि बहुत इनोसेंट होते हैं, वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। और पेरेंट्स बाज़ औक़ात बहुत सारी गलत बातें समझा रहे होते हैं। अगर तुम्हें कोई कहता है तो तुम भी उसको कहो, तुम्हें किस तरह उसने जुर्रत की ये बात करने की। ये वक्ती सलूशन तो हो सकता है, लेकिन ये उस मसले का परमानेंट सलूशन नहीं है। क्योंकि वो बच्चा जब भी कहीं जाएगा, अगर वो अल्लाह ना करे उसकी ज़ात में कोई ऐसी कमी है या नहीं भी है, तो वो बच्चा जब भी कहीं जाएगा ना, वो इस चीज़ को फेस करेगा, वो इस चीज़ को बियर करेगा। तो हमें उस बच्चे को इस तरह से मेंटली प्रिपेयर करना है कि वो बच्चा इतना स्ट्रांग हो कि उस बच्चे पर ये नेगेटिविटी जो है वो कोई असर ना करे। वो बच्चा उन चीज़ों को कोप अप कर सके, और अगर कोई उसको ऐसा कहता भी है तो वो उसके साथ और ज़्यादा अच्छे तरीके से पेश आए, उसके साथ और ज़्यादा प्यार से बात करे, ताकि कहने वाला शर्मिंदा हो जाए। हम अपने बच्चों को नेगेटिव चीज़ें जो होते हैं ना वो सिखा रहे होते हैं, हम उन्हें नेगेटिविटी सिखा रहे होते हैं। हम किसी बच्चे ने मारा तो हम उसको कहेंगे तुमने क्यों नहीं मारा, तुम्हारे हाथ टूटे हुए थे, तुम नहीं मार सकते। अभी के ये बहुत गलत रवैये हैं जो हम अपने बच्चों को दानिस्ता या ना दानिस्ता तरीके से ही सिखा रहे होते हैं। ठीक है। अब इसमें पेरेंट्स होने के नाते जो आपको चीज़ें करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि आप अपने बच्चे को एक कॉन्फिडेंस दें। जैसे मैं अब अपनी बात करूं, खुद की बात करूं, तो मेरे बाकी बहन भाइयों में मेरी हाइट थोड़ी सी कम थी। लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे इतना ज़्यादा इस बारे में बचपन से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया हुआ था, और अल्लाह का शुक्र है मुझे कभी ये चीज़ फेस नहीं करनी पड़ी हाइट के हवाले से। क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं थी, लेकिन बहन भाइयों के मुकाबले में कम थी। तो मुझे इतना ज़्यादा उन्होंने मेंटली इस बारे में स्ट्रॉन्ग किया हुआ था कि अगर मुझे कोई कहता था ना, तो मैं हमेशा से एक चीज़ कहती थी कि आई ओन माई सेल्फ, और मुझे तो इतनी हाइट ही चाहिए। मेरी फ्रेंड्स पूछती क्यों, अगर तुम लंबी होती तो क्या होता, तो मैं उन्हें कहती थी लाइक अब मैं जो मर्जी ड्रेसिंग कर सकती हूँ, मैं स्कर्ट्स पहन सकती हूँ, मैं जीन्स पहन सकती हूँ, मैं अपनी उम्र से कम नज़र आती हूँ, और ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मुझे अगर मैं लंबी होती तो मैं वक्त से पहले बड़ी लग रही होती, मैं कोई भी ड्रेसिंग करती तो बहुत ऑड लग रहा होता। तो ये मेरे आंसर्स होते थे, और ये इसलिए होते थे क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया हुआ था अबाउट माई सेल्फ, बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन डाली हुई थी मेरे अंदर। तो जो पेरेंट्स की मोटिवेशन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। एक तो आपने अपने बच्चे को, चाहे उसमें कोई खामी है नहीं है, आपने उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना है। आपने उसको खुद से नहीं कहना। मैंने देखा है बाज़ घरों में अगर कोई बच्चे मोटे होते हैं, हम खुद उन्हें कह रहे होते हैं मोटू मोटू, फिर वो जब बाहर निकलते हैं उनके दोस्त उन्हें कह रहे होते हैं, वो बच्चा एक मुसलसल एहसास कमतरी में चला जाता है। उसे लगता है कि ये तो शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं बाहर निकलूँ। वो बच्चे बाहर निकलना, मिलना, लोगों से अवॉइड कर देते हैं, और समटाइम्स ये इशू इतना ज़्यादा सीरियस और सीवियर हो जाता है कि अल्लाह ना करे बहुत सारे बच्चे खुदकुशी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। कि अब जैसे बहुत सारी लड़कियों का इशू होता है कि उनका ज़रा सा अगर कॉम्प्लेक्शन डल है या सांवला है,
तो हम उन्हें यही कह रहे होते हैं तुम्हारा रंग तो बहुत काला है, ये तो काली है। बचपन से हम ये चीजें बच्चों को इस तरह से हमारी एक सोसाइटी में ये चीजें बन गई, हम इस तरह से कर देते हैं कि वो बच्चा अपने आप से नफरत करना शुरू कर देता है। और मेरा ये मानना है कि जो अपने आप से मोहब्बत खुद नहीं करता, कोई दूसरा उससे नहीं कर सकता। आप एक बच्चे को उसकी पूरी पर्सनालिटी स्पॉइल कर देते हैं, उसकी पूरी पर्सनालिटी को खराब कर देते हैं। अब मैं अपनी मिसाल इसलिए देती हूँ क्योंकि आप अब बहुत सारी चीजें हमें बहुत आइडियलाइज लग रही होती हैं। अब यहाँ पे लोग मुझे देखते हैं, बहुत आइडियलाइज करते हैं, ठीक है, लेकिन नो बडी इज परफेक्ट, बिलीव मी, नो बडी इज परफेक्ट। मैं इस फेज में से गुजरी हूँ। कैन यू इमेजिन दिस थिंग कि मुझे भी इसका सामना करना पड़ा, और मुझे सामना करना पड़ा। मैं बहुत ओपन हूँ और बहुत फैक्ट बात करती हूँ। जब व्हेन आई वॉज इन मास्टर्स एंड आई वॉज इन गैरिजन, तो मैं बहुत फख्र से कहती हूँ, बहुत प्राउडली कहती हूँ कि आई बिलोंग टू अ मीडियोकर फैमिली। माई फादर वॉज अ मिडिल क्लास पर्सन। ये अलग बात है कि उन्होंने हमारी ग्रूमिंग पे, हमारी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, बहुत फोकस किया। तो व्हेन आई वेंट टू द कॉलेज, मतलब इन यूनिवर्सिटी, एट दैट टाइम इट वाज गर्ल्स कॉलेज, तो जो मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स थी, दे बिलोंग टू अ वेरी वेल ऑफ फैमिलीज, या कह लें कि जिनके फादर ब्रिगेडियर या कर्नल या इस तरह से थे। तो उन लोगों में ना एक नेचुरली बेसिकली एक एहसास बर्तरी होता है जो कि उन्हें पता नहीं चलता, लेकिन वो उनका एहसास कमतरी होता है। मैं उसको उनका ये चीज़ काउंट करूंगी कि वो उनका एहसास कमतरी होता है। और उनकी ब्रॉटअप जिस तरह से, बहुत सारे लोगों की, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, बहुत बहुत लोग तो बहुत अच्छे भी, वेल ऑफ फैमिलीज में बहुत बहुत लोगों की बड़ी अच्छी ग्रूमिंग होती है और उन्हें बड़ी तमीज़ सिखाई जाती है। तो बहुत सारी लड़कियां ऐसी थी जो ना एक अजीब से कंपैरिजन में चली गई। मुझे अभी तक याद है कि मेरी एक दफ़ा एक पेपर में मार्क्स ज़्यादा है, आई गेस इट वाज द पेपर ऑफ कम्युनिकेशन 2, मास्टर्स की बात बता रही हूँ। और मास्टर्स में लड़कियां बड़ी ग्रूम हो जाती हैं। अगर मास्टर्स में आकर आपका ज़हन ही ना बदला तो आई एम सॉरी टू से आप सारी ज़िंदगी फिर अपना माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। तो मेरे मार्क्स ज़्यादा आए, और कैन यू बिलीव दिस थिंग कि वो लड़की बहुत अपनी क्लास में बनती थी। शी बिलोंग टू अ वेरी वेल ऑफ फैमिली, मतलब फाइनेंशियली वेल ऑफ। मेरी फिलॉसफी कुछ और है, किसी दिन इस पे बात करेंगे। मेरी फिलॉसफी इज समथिंग डिफरेंट। तो वो लड़की, पहले तो उसने टीचर से बात की कि हाउ इज दिस पॉसिबल कि अनलीप स्कोर्ड सो मेनी मार्क्स मोर देन मी एंड शी गॉट गुड मार्क्स देन मी। आई एम वेरी गुड इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बहुत अच्छी हूँ, मैं लिख बहुत अच्छा सकती हूँ, मैं पढ़ती बहुत अच्छा हूँ, मैं तो नॉवेल्स बहुत पढ़ती हूँ, मेरी तो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि अंदलीप ने नंबर जो हैं वो मुझसे ज़्यादा लिए हैं। जब टीचर ने उसको समझाया कि उसने वाकई नंबर ज़्यादा लिए हैं, देन शी केम विद मदर, वो अपनी माँ के साथ आई। और लिटरली अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसकी माँ ने आकर मेरा पेपर निकलवा कर चेक किया और टीचर के साथ बहस की कि ये मार्क्स उस लड़की ने कैसे ज़्यादा ले ली हैं। वो तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, और उसका तो शायद उठना बैठना माहौल भी ये ना हो जो हमारा है। तो माजरत के साथ मैं एक चीज़ जानती हूँ कि जो एक आपकी इंटेलेक्चुअलिटी होती है, जो आपका ब्रेन होता है और जो आपका नॉलेज होता है ना, वो ना आपके रुपए पैसे का मोहताज है, ना वो आपके बैकग्राउंड का मोहताज है। और अगर आप अंग्रेजी अच्छी बोल लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में यू आर द ओनली पर्सन हु कैन स्पीक वेल, हु कैन टॉक वेल। देयर आर सो मेनी पीपल। और अगर आप एक प्रोग्रेसिव लोगों का ग्राफ देखें ना, तो बहुत सारे लोगों की जब हम प्रोग्रेस देखते हैं और जब उनकी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो वो बहुत सारे वो लोग होते हैं जो हमारे लिए बड़े आम लोग होते हैं, जिन्हें हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो मैं बहुत प्राउड फील मैंने उस लम्हे किया, और आई वॉज वेरी थैंकफुल टू माई फादर, आई वॉज वेरी थैंकफुल टू माई मदर। गो कि मेरी माँ एक आम औरत है, मतलब शी वॉज जस्ट अ हाउस वाइफ, लेकिन उन्होंने हमें ऐसी ग्रूमिंग तरबियत दी हुई थी कि मैं उस माँ पर हैरान हुई जो अपनी बेटी को, जिसने ये नहीं समझाया कि बेटा यू आर नॉट द सुपीरियर वन, मतलब तुम एक एहसास बर्तरी में क्यों हो।
तुम्हारे से भी अच्छे लोग हो सकते हैं जिनकी अंग्रेजी अच्छी हो या जो पढ़ते ज्यादा हो, या हो सकता है कि उस लड़की ने वाकई मार्क्स अच्छे सिक्योर किए हो। अगर उसकी जगह मैं माँ होती तो मैं अपने बच्चे के साथ कभी भी स्कूल ना जाती, कभी भी कॉलेज ना जाती, और मैं अपने बच्चे को ये कहती कि बेटा आप भी एफर्ट करो। ये एक पॉजिटिव वे था। तो मैंने मास्टर्स में बहुत ज़्यादा ये जो बुलिंग और वाला इशू था ये फेस किया। उसके रीजंस वॉज दैट लाइक आई वॉज वेरी मच अटैच विद, उस वक्त तो हमारे कॉलेज में फीमेल टीचर्स ही होती थी, तो आई वॉज वेरी मच अटैच विद माई फीमेल टीचर्स। उसका रीज़न ये था कि हमें ये सिखाया गया था, मेरे माँ बाप की तरबियत ये थी कि उस्ताद का एहतराम करना है, उस्ताद से प्यार करना है। तो वो लड़कियां बहुत ज़्यादा समटाइम टीचर्स के बारे में गॉसिप्स करती थी। मैं एक तो वहाँ पे उनको रोकती थी, दूसरा मैं टीचर्स के बहुत अटैच थी बिकॉज मेरे अंदर एक लगन थी कि मैंने जल्दी सीखना है, मैंने ग्रूम करना है, मैंने और पढ़ना है। तो मैं क्या करती थी कि मैं टीचर को, मुझे शुरू से लिखने का शौक था, मैं आर्टिकल फीचर्स जो थे ना, हमारी एक मिस इरम हुआ करती थी, मैं उन्हें चेक करवाया करती थी कि, और एक मिस नादिया होती थी, मैं मास्टर्स में मैं उन्हें चेक करवाती थी कि मिस देखें ये मैंने सही लिखा है, मेरी कोई टेंसेस की गलती, मेरी कोई और वर्डिंग यहाँ पे जो आप समझें अच्छी इस्तेमाल हो सकती थी। तो मैंने खुद को बहुत ग्रूम बड़ी मेहनत से किया। लेकिन मैंने वहाँ पर ये चीज़ बियर की, वो चीज़ मैंने इस तरह बियर की कि मेरी वहाँ पे शायद ही कोई दोस्त उस तरह से बनी हो। और ये जो हम किसी के साथ करते हैं, मैं बहुत साइकोलॉजिकली स्ट्रांग लड़की थी क्योंकि मेरे माँ बाप की परवरिश बड़ी स्ट्रांग थी, लेकिन लोग सब ऐसे नहीं होते। अब वहाँ पर एक उन्होंने अपना हल्का बनाया हुआ था कि जितने भी वेल ऑफ लोग थे, जिनके बाप ब्रिगेडियर थे, कर्नल थे, बस वही आपस में दोस्त थे, वही आपस में सहेलियां थी। तो ये जो चीज़ हम करते हैं ना, हम ये नहीं सोचते कि हम किसी का फ्यूचर स्पॉइल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ग्रूमिंग, अपने माँ बाप को इसका क्रेडिट देती हूँ कि मुझे इन चीज़ों ने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। मुझे बल्कि हंसी आती थी उन लड़कियों पर जो इस तरह की हरकतें करती थी, और मैं ये सोचती थी कि अगर मास्टर्स लेवल तक दे कांट चेंज देमसेल्फ, देन व्हेन दे विल चेंज। ठीक है। तो बस ये, जब आपका बच्चा कोई भी बुलिंग या कोई ऐसा इशू फेस कर रहा होता है ना, तो उस वक्त आपकी बीइंग अ पेरेंट सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नाउ आई एम अ मदर ऑफ माशाल्लाह 3 किड्स, तो मैं अपने बच्चों की इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ। वन ऑफ माई डॉटर हैज़ बिट, यू कैन से, जैसे हम कहते हैं ना सांवला वाला कॉम्प्लेक्शन, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हूँ। मैं उसको कहती हूँ कि दिस इज़ द परफेक्ट कॉम्प्लेक्शन विच सो मैनी पीपल हैव। और बहुत सारी जो अट्रैक्टिव लड़कियां होती हैं ना, ये उनका कॉम्प्लेक्शन होता है। और व्हेन यू विल ग्रो अप, तो ये कॉम्प्लेक्शन बहुत खूबसूरत है, यू आर वेरी मच अट्रैक्टिव एंड शी इज, इनफैक्ट शी इज़ वेरी मच अट्रैक्टिव। ये पहली बात तो ये कि हमारे अपने अंदर बहुत गलाजत होती है, हमने बहुत सारी चीज़ों के मेयार खुद बनाए होते हैं। ठीक है। फिर जब लोग आपके बच्चे को इस तरह की चीज़ें करते हैं ना, तो आप बीइंग अ पेरेंट भी सफ़र करते हैं और आपका बच्चा भी सफ़र कर रहा होता है, क्योंकि आप खुद कहीं ना कहीं एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। और जब लोग इस तरह की बातें करते हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि आप अल्लाह ताला की क्रिएशन पे उंगली उठा रहे हैं। मतलब एक बंदे के बस की बात नहीं है खुद को बनाना, उसने खुद को खुद नहीं बनाया, अल्लाह ताला ने बनाया है। तो अल्लाह ताला एक बेहतरीन मुसव्विर है, उससे ज़्यादा खूबसूरत किसी इंसान को कौन बना सकता है। और जब आप इस तरह की, मतलब उन चीज़ों में नक्स निकालते हैं ना जो उसके अपने बस की बात नहीं है, तो आप अल्लाह ताला पे नाउज़ बिल्ला, आप उसकी ज़ात में खामियां तलाश कर रहे हैं। और यहाँ पर बस यही एक छोटी सी चीज़ थी कि बहुत सारे बच्चों को स्कूल में ये चीज़ें फेस करना पड़ती हैं। तुम तो मोटी हो, तुम तो काली हो, तुम तो छोटे हो, अ, तुम्हारा बाप तो ये है, तुम्हारी माँ तो ये है। तो बीइंग अ पेरेंट्स, आप खुद बहुत सपोर्टिव हो, खुद बहुत स्ट्रांग हो, और उसके बाद आप अपने बच्चे की ग्रूमिंग ऐसी करें कि उसको इन चीज़ों से कतन फ़र्क ना पड़े और वो प्राउड फील करे, जैसे मैं करती थी, मैं हमेशा से करती थी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मेरी जितनी भी आज तक मेरी फ्रेंड्स थी, उनमें से आई एम द ओनली वन हु इज़ वर्किंग लेडी, जिसमें से बहुत सारी खवातीन और लड़कियां वो थी जिनको बड़ा पैशन था कि वो कुछ बनेंगी। लेकिन हमारी जो नेगेटिविटी होती है ना, वो हमारा रास्ता रोक देती है। और पॉजिटिव लोग हमेशा प्रोग्रेसिव होते हैं, वो एफर्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। मैं किसी को नॉमिनेट नहीं करना चाहती, लेकिन मैं सिर्फ ये ज़रूर कहूँगी कि मुझे उन चीज़ों ने एट द टाइम हर्ट ज़रूर किया। मैं नेगेटिव नहीं हुई उनके बारे में, लेकिन मैंने उस तकलीफ़ को महसूस किया कि
हम कितने खुद गर्ज हो जाते हैं, हम ये नहीं सोचते कि हमारा एक जुमला, हमारी एक बात किसी का पूरा फ्यूचर स्पॉइल कर सकता है। मैं ऐसी 3 बहनों को जानती हूँ जिन्होंने स्कूल महज इस वजह से छोड़ दिया बिकॉज़ दे वर सो मच प्रिटी, दे वर सो मच इंटेलिजेंट। उन्होंने स्कूल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो एक छोटे घर से ताल्लुक रखती। छोटा घर मेरे लिए घर घर है, छोटा बड़ा नहीं। मैं उन लोगों के नज़रिए से बात कर रही हूँ जिनके लिए गली मोहल्लों में रहने वाले लोग छोटे घरों से ताल्लुक रखते हैं। और छोटे घर से ताल्लुक रखती थी और वो बहुत ज़्यादा ये उन्होंने ये बुली वाला इशू फेस किया और उन्होंने स्कूल छोड़ दिए। और आज वो लड़कियां देखकर कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन लेकिन वो नहीं पढ़ सकी। और आपकी वजह से अगर किसी का फ्यूचर स्पॉइल्ड हो जाए ना, तो मेरे ख्याल में शायद अल्लाह ताला भी आपको उस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करेगा। तो जो जैसा है उसको उस तरह से जीने दें, लोगों पे क्रिटिसिज्म छोड़ दें और अपने बच्चों को ना ओवर कॉन्फिडेंस मत बनाएं, अपने बच्चों को एलियन मत बनाएं। अपने बच्चों को ये चीज़ मत सिखाएं, अगर आपके पास बहुत पैसा है या आप किसी स्टेटस में है तो उन्हें ये चीज़ ना सिखाएं कि जी आप तो बहुत पैसे वाले बाप की औलाद है या आपकी माँ तो बहुत कोई प्रोफेशनल नाम रखती है, कोई बड़ा मकाम रखती है। और जो दूसरे घरों से, छोटे घरों से या किसी भी ऐसे छोटे मैंने अभी भी ये चीज़ कही है कि मैं किसी को छोटा नहीं कहती, लेकिन जो लोग ये सोचते हैं उनके नज़दीक तबकात और ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो बस जब कोई बच्चा ऐसे किसी फेज में हो ना, तो उसको बजाय ये कहने के कि तुम भी उसको मोटा कहो, तुम भी उसको काला कहो, नो, उसे ये चीज़ सिखाएं कि वो गलत कर रहा है, तुम ऐसा नहीं कहोगे एंड यू आर सो गुड। उस वक्त वो बच्चा ये सुनना चाहता है। और एक माँ या बाप जो उसको ये चीज़ सिखा सकते हैं ना, वो कोई भी नहीं सिखा सकता। अपनी ग्रूमिंग को बीइंग अ पेरेंट बहुत स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करें, और अगर आप स्ट्रॉन्ग है ना तो आपके बच्चे ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होंगे। थैंक यू। अल्लाह।